नमस्कार दोस्तों। काश मेरी भी कोई बहन होती जो मुझे इतना प्यार करती। बहनों के बिना सूना मायका, ननंदों ने महका ससुराल। कभी कभी इंसान पूरी ज़िंदगी जिस रिश्ते की कमी महसूस करता है, भगवान वही रिश्ता किसी अनजान रूप में उसकी ज़िंदगी में भेज देता है। यह कहानी है पारुल की, एक ऐसी लड़की जिसकी कोई बहन नहीं थी, जिसका मायका लोगों से भरा था लेकिन प्यार से खाली। और फिर एक दिन उसका ससुराल उसे वो अपनापन देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या सच में ननंदे बहनों जैसी बन सकती है? क्या ससुराल भी किसी लड़की का सबसे प्यारा घर बन सकता है? जानिए इस भावुक और दिल छू लेने वाली कहानी में। सुबह का समय था। रसोई में बर्तनों की आवाज़ गूंज रही थी। पारुल, चाय बनी या नहीं? बहू, पराठे जल्दी बना। मेरी शर्ट प्रेस कर दे। घर में हर तरफ सिर्फ आवाज़ें थी, लेकिन पारुल के लिए कहीं भी अपनापन नहीं था। उसके 3 भाई थे लेकिन कोई दोस्त नहीं। माँ थी लेकिन प्यार नहीं। घर बड़ा था मगर उसका मन हमेशा अकेला रहता था। रात को जब वह अपने कमरे में जाती तो अक्सर सोचती, काश मेरी भी कोई बहन होती जो मेरे साथ बैठकर बातें करती, मुझे समझती, मेरे आंसू बिना कहे पढ़ लेती। एक रात पारुल सपना देखती है, वो अपनी 2 काल्पनिक बहनों के साथ बैठी हंस रही होती है। कोल्ड कॉफ़ी, फ्रेंच फ्राइज़ और ढेर सारी बातें। तभी अचानक आवाज़ आती है, अरे उठ, कितना सोएगी? और सपना टूट जाता है। पारुल की आंखें नम हो जाती है क्योंकि असल ज़िंदगी में उसके हिस्से में सिर्फ काम था, प्यार नहीं। समय बीतता गया। घर में हर छोटी बात पर उसे टोका जाता। लड़कियां ज़्यादा बाहर नहीं घूमती, पहले काम सीख, हर समय मस्ती चाहिए इसे। जब मोहल्ले की लड़कियां अपनी बहनों के साथ घूमने जाती, पारुल अकेले कमरे में बैठकर रोती रहती। उसके दिल में बस एक ही दर्द था, मेरी भी कोई बहन क्यों नहीं है। कुछ समय बाद पारुल की शादी तय हो जाती है, लेकिन शादी की खुशी से ज़्यादा उसके मन में डर था क्योंकि हर कोई उसे यही कह रहा था, ननंदें बहुत तंग करती है, ससुराल में बहू की कोई इज्जत नहीं होती, झुककर रहना पड़ता है। पारुल डर गई थी। उसे लगा शायद उसकी ज़िंदगी अब और मुश्किल होने वाली है। फिर शादी का दिन आया। ढोल नगाड़ों के बीच पारुल अपने ससुराल पहुंची। दरवाजे पर 3 लड़कियां आरती की थाली लेकर खड़ी थी। हमारी भाभी आ गई। तीनों खुशी से नाचने लगी। भाभी, अब ये घर आपका है, पहले अंदर आइए, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। पारुल हैरान थी। यह वही ननंदें हैं थी जिनसे उसे डराया गया था। अगले दिन पारुल सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाने लगी। तभी उसकी बड़ी ननंद मुस्कुराकर बोली, रुकिए भाभी, आज आप कोई काम नहीं करेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि नई दुल्हन सिर्फ प्यार करेगी, काम नहीं। तीनों ननंदें उसके लिए नाश्ता लेकर आती है, उसकी पसंद की कोल्ड कॉफ़ी भी। पारुल की आंखें भर आती है, मेरे लिए इतना सब? क्योंकि आप हमारी भाभी नहीं, हमारी बहन हो। धीरे धीरे पारुल की ज़िंदगी बदलने लगती है। अब कोई उसे डांटता नहीं था, कोई उसे अकेला नहीं छोड़ता था। तीनों ननंदें उसके साथ शॉपिंग जाती, मूवी दिखाती, आइसक्रीम खिलाती, रात रात भर बातें करती। एक दिन ननंदें उसे सरप्राइज़ देती है, भाभी आंखें बंद करो। पारुल आंखें बंद करती है। उसके हाथ में टिकट रखी जाती है। ये क्या है? आपका हनीमून ट्रिप। पारुल रो पड़ती है।
मेरे लिए किसी ने कभी इतना नहीं किया। उसकी सास प्यार से कहती है, बेटी अब ये घर तुम्हारा है। कुछ महीनों बाद पारुल अपने मायके जाती है, लेकिन वहाँ अब भी वही माहौल था, काम, ताने और शिकायतें। उधर उसके भाई की नई पत्नी रूही घर आई थी, लेकिन घर में रोज़ झगड़े होने लगे थे। तब पारुल ने पहली बार अपने मायके वालों को समझाया, रिश्ते प्यार से चलते हैं, डांट और हुक्म से नहीं। उसने अपनी भाभी की बेटी की तरह अपनाने की सलाह दी और धीरे धीरे घर बदलने लगा। अब माँ मुस्कुराने लगी, भाई समझदार बनने लगे, भाभी भी परिवार में घुलने लगी। एक दिन पूरा मायका पारुल के ससुराल पहुंचा। उसकी माँ रोते हुए बोली, बेटी हमें माफ़ कर दे, हमने कभी तेरी कदर नहीं की। पारुल मुस्कुराई, माँ अगर मुझे मेरी नंदों का प्यार नहीं मिलता तो शायद मैं भी रिश्तों की कीमत कभी नहीं समझ पाती। तीनों नंदें तुरंत पारुल के गले लग जाती है, हमारी भाभी नहीं, हमारी बहन। पूरा घर तालियों और हंसी से गूंज उठता है। उस रात पारुल छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। उसे अपना पुराना सपना याद आया, जहाँ उसकी दो काल्पनिक बहनें उसे कोल्ड कॉफ़ी पिला रही थी। लेकिन आज उसके पास सपनों से भी खूबसूरत सच था। तीनों ननदें जो बहनों से बढ़कर थी। और तब उसे समझ आया, कभी कभी भगवान रिश्ते खून से नहीं दिलों से बनाता है। अगर किसी लड़की को प्यार, सम्मान और अपनापन मिल जाए तो ससुराल भी मायके से ज़्यादा खूबसूरत बन सकता है। और अगर रिश्तों में अहंकार की जगह प्यार आ जाए तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ननंदें सच में बहनों जैसी बन सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली भावुक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।